चलिए, okay, so now we come to again one of the most important topic, that is workman compensation reserve का treatment. And why am I doing this separately in dissolution? Because unlike admission, retirement और death से थोड़ा सा यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. So यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अलग समझेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, याद रखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है. एक ऐसा रिजर्व जो बिजनेस का, फर्म का प्रॉफिट्स से निकलकर क्रिएट किया जाता है. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नथिंग बट इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. सो फर्स्ट थिंग यू शुड गेट वन थिंग क्लियर इन योर माइंड कि ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ये इस गुल्लक में जो अमाउंट आया है वो फर्म के प्रॉफिट से आता है. फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा इस गुल्लक में डालती है. क्यों? ताकि कल को अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स के द्वारा अगर किसी तरह का उनका कुछ क्लेम आया, वो लोग अगर कुछ हर्जाना मांगे, वो लोग तुमसे कुछ कंपनसेशन मांगे बिजनेस से, तो बिजनेस इसी रिजर्व का इस्तेमाल करेगी. राइट? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन हो, एक चीज फर्म चल रहा है या फर्म बंद हो जाए, एक नॉर्मल सिचुएशन ये है कि सिंस ये फर्म का प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर लोगों ने आपस में बांटा नहीं, इसलिए यहां पे है. तो ऑब्वियसली अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट कोई पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं भैया इसको फोड़ के पार्टनर लोग आपस में क्या कर लेगा, जब फर्म बंद होगा तो इसको तोड़ेगा और पार्टनर आपस में क्या कर लेगा, बांट लेगा. लेकिन इसको तोड़ के बांटने का पहले ये देखना जरूरी है कि क्या इसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल होगा जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है, क्या वो पर्पस के लिए इसमें से कुछ यूटिलाइज होगा. क्या वर्कर लोग कुछ क्लेम कर रहा है हमसे, क्या वर्कर ने कुछ पैसा मांगा है, एक्चुअली में क्या कंपनसेशन किसी कारण से मांगा है फर्म से, और अगर मांगा है तो पहले तो भैया जिस पर्पस के लिए बनाया गया पहले वो पर्पस को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तब जो बचा ना बचा तब देखा, बचा तो बांट लेंगे, नहीं बचा तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं. So this is an appropriation of the profit. It is created from the profit of the firms, and hence it is undistributed profit, nothing else. So let us see what are the possibilities when it comes to workman compensation reserve. The first possibility is when there is no liability against workman compensation reserve. मतलब कोई क्लेम ही नहीं है तो क्या करें, बांटेंगे. तो पार्टनर को खुशी होगा कि दुखी होगा, खुशी होगा, हैप्पी होगा. तो अगर हैप्पी होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. तो डेबिट क्या करेंगे, गुल्लक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे. और क्या करेंगे, समझ में आया, किसको डेबिट करेंगे. सो ये डायरेक्टली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. इसका तब रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है अगर क्लेम नहीं है तो. सेकेंड सिचुएशन, तो पहला सिचुएशन होता है कि क्लेम नहीं है, सिंपल. सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा कि क्लेम है. अब जब क्लेम है तो उसके अंदर तीन पॉसिबल होगा, तीन पॉसिबिलिटी आएगा, समझिए. पहला पॉसिबिलिटी कि इस पे कोई क्लेम नहीं है, दूसरा पॉसिबिलिटी इस पे क्लेम है, और अगर क्लेम है तो उसके अंदर में तीन पॉसिबिलिटी. पहला, क्लेम रिजर्व से कम है, क्लेम रिजर्व्स के बराबर है, क्लेम रिजर्व से ज्यादा है, और तो कुछ नहीं होगा. और कोई संभावना है नहीं, होगा तो बताना, अभी तो फिलहाल नहीं है. So in the second case, the amount of the liability is less. यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, less than the compensation reserve. अब मान लेते हैं कि इस गुल्लक में, रिजर्व में
1,000 कितना रुपया है, और इसमें रिजर्व, उसमें क्लेम कितना का हुआ, 500 का हुआ, क्लेम कम है, क्लेम इज लेस देन द रिजर्व। सो रिजर्व में कितना है, क्लेम कितना का हुआ, 500। अब देखो क्या करेंगे, जो इस पे जो क्लेम है वो क्लेम तो मेरे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ ना, तो वो कहां डालेंगे, और जो बचा वो क्या करेंगे, कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 500 हो गया, और जो क्लेम है उसको 500 से डेबिट कर दिए, रिलेशन में डाल दिए, क्रेडिट कर दिए, और बाकी 500 क्या कर दिए, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो 1000 रुपीज मेरा रिजर्व में है, और मान लेते हैं क्लेम है 600 रुपीज का, तो जो 600 का रुपीज है क्लेम, वो कहां पे चला जाएगा, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, और जो 400 रुपीज बचा वो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और WCR कितना से बंद होगा, पूरा 1000 से बंद होगा। WCR अकाउंट को तो बंद करना ही करना है। अगर क्लेम नहीं होता तो WCR कितना से बंद होता, पूरा 1000 से बंद होकर के पार्टनर के अकाउंट में 1000 बचता। लेकिन यहाँ पे कितना का क्लेम है, 600 का क्लेम है। तो अगर 600 का क्लेम है तो 600 कहां पे चला जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा, और 400 रुपया कहां पे चला जाएगा, पार्टनर। अब जब ये रियलाइजेशन में जाने के बाद फिर क्या होगा, पेमेंट भी तो होगा, तो जब पेमेंट होगा तो वही एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया, 600, जो क्लेम पार्ट है उसका एंट्री। समझ में आया, क्लियर है। केस तीसरा ऑप्शन पॉसिबिलिटी क्या होगा, इन केस द लायबिलिटी अमाउंट इज इक्वल टू WCR। WCR में कितना रुपया है, क्लेम कितना है, क्या करेंगे बताओ, पूरा क्लेम में दे देंगे, पूरा रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। जो क्लेम पार्ट हो कहां पे चला जाएगा, अगर WCR पे 1 रुपया का भी क्लेम हो तो वो क्लेम कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसा ट्रीट करेंगे उसको, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। चौथा केस क्या होगा, when the case liabilities WCR में हमारा कितना रुपया रखा हुआ है, 1000, क्लेम 1200 रुपया का हो गया। कितना रुपया का हो गया, पूरा WCR अकाउंट कितना से डेबिट हो जाएगा, 1000 की 1200। WCR में कितना रुपया है, 1000, ठीक। और हमने बोला क्लेम कितना रुपया है, ठीक। तो आई भी बात बताओ, हम अगर यहाँ पे 1200 रुपये से डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को 1200 रुपये से क्रेडिट करेंगे, तो तुमको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि सब ठीक है, क्या प्रॉब्लम, हाँ, WCR में, ठीक है, WCR में 1000 है भैया, तो फिर हम लोग इसको डेबिट कितना, इससे कितना करेंगे ना। तो कोई बता सकता है फिर क्या किए, हम गलती किए हैं, हम सही किए हैं। यस लकी, गो अहेड एंड टेल मी। जो 200 रुपया एक्स्ट्रा है वो पार्टनर पे, हाँ, जो 200 रुपया एक्स्ट्रा है वो पार्टनर पे, ठीक, चलो ठीक है। So the thing was that my journal entry was here, WCR to realization account, यही था ना, हाँ। And I am saying कि this is the case where WCR is 1000 and the claim on WCR is 1200. So my entry is WCR 1200 to realization 1200। कोई प्रॉब्लम है, यही एंट्री हम करके दिखाए। नाउ द काउंटर फ्रॉम योर इज दैट कि सर भैया अगर WCR 1000 है तो हाउ कैन यू क्लोज WCR फ्रॉम 1200। WCR में तो 1000 है ही नहीं, 1200 तो है ही नहीं, तो 1000 है, तो 1200 से किससे बंद कर दिए। तो लकी इसका जवाब दिया कि भैया आप इसको 1000 से ही बंद करिए, और 200 रुपए जो डेफिसिट है वो पार्टनर दे देगा, यही तुम बोला ना। अब हम बताते हैं,
वो 200 रुपया अगर पार्टनर देगा तो यानी कि पार्टनर का अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब हम बता रहे अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट को ही 1200 रुपये से क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, मतलब लाइबिलिटी में कितना ट्रांसफर कर दे, 1200 रुपया। गेटिंग माई पॉइंट? हम क्या कर रहे हैं, हम अपना लाइबिलिटी को 200 रुपये से क्या कर दिए, अभी 1000, अभी ऐसे समझते हैं, अगर इसमें इक्वल होता तो तुम क्या करता, 1000 कट जाता ये। फिर जब तुम पेमेंट करता तो क्या होता, रियलाइजेशन टू बैंक। तो ये जब पेमेंट करता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता, यही होता ना। तो जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन वो क्या हो जाता, कट जाता है, और बच क्या जाता है, WCR, और यही ना है, समझ में आ रहा है ना। तो जर्नल एंट्री आपको यही दिख रहा है, WCR टू बैंक। अब वो बोल रहा है, जो बात हुआ कि आप इसको 1000 कर दीजिए, 1000 रुपया पेमेंट होगा, तो रियलाइजेशन में भी 1000 ट्रांसफर होगा, तो 200 तो अभी भी बच रहा है, तो वो 200 कौन देगा, पार्टनर देगा। तो यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम। तो हम बोल रहे भैया, अगर तुम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहते हो तो तुम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही क्यों नहीं डेबिट कर देते। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तुम पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना से डेबिट होगा, 1200 से। जब तुम पेमेंट करोगे तो तुम रियलाइजेशन अकाउंट को कितना से डेबिट करोगे, 1200 से डेबिट करोगे। यहाँ पे अगर तुम 1000 रुपये, मेरा बात समझो, रियलाइजेशन अकाउंट में तो अल्टीमेटली पेमेंट कितना से हो रहा है, 1200 का पेमेंट हो रहा है। तो आप तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट 1200 से ही ना करोगे। तो अगर तुमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 1200 से, 200 रुपया से रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली उसका असर तुमको पार्टनर का तो प्रॉफिट अकाउंट में दिख जाएगा। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस, वो किसके थ्रू बढ़ता है, किसका बीच बढ़ता है, पार्टनर्स के बीच में तो ही बढ़ता है। तो इसीलिए जब हम लोग WCR अकाउंट, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो आप पूरा का पूरा क्या करिएगा, राइट आप क्या करिएगा, समझिएगा, यहां पे आप WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, समझिएगा यहां पे ध्यान से, तुम पे करो, तुम ये करो, ठीक है, और जब पेमेंट करोगे टू रियलाइजेशन टू बैंक, ये करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो पार्टनर के थ्रू मत जाओ, किसके थ्रू जाओ, किसके थ्रू जाओ, रियलाइजेशन। सो आप WCR 1000 से ही बंद करो, 1200 से बंद तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि WCR में है कितना रुपया मेरा, 1000। तो WCR कितना से बंद होगा, 1000। आप WCR 1000 से बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट तो 1200 से तो क्रेडिट नहीं कर सकते, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम कितना से क्रेडिट करेंगे, 1000। सो यानी कि मेरा लाइबिलिटी ट्रांसफर हुआ 1000, लेकिन पेमेंट कितना हुआ, सो यानी कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट देखो, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में हम लोग सारा लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे कितना ट्रांसफर हुआ, 1000, और पेमेंट जब करेंगे तो कितना करेंगे, तो डेबिट साइड 200 रुपया से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो जब डेबिट साइड 200 रुपया से बढ़ गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा ना, इसका इफेक्ट तो दिख जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लॉस 200 रुपये से बढ़ जाएगा या प्रॉफिट 200 रुपया से कम हो जाएगा, दोनों चीज में एक चीज हो सकता है। तो आप ट्रांसफर करो 1000, लेकिन पेमेंट करो 1200। समझ में आया? तो लेट्स समराइज दिस, समराइज करते इसको। अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, देखिए WCR का दो पॉसिबिलिटी आएगा, व्हेन देयर इज क्लेम, व्हेन देयर इज नो क्लेम, यही है ना, ठीक है। अब जब क्लेम है तो तीन पॉसिबिलिटी है, क्लेम
is less than WCR, claim is equal to WCR, claim is greater than WCR, right? अब प्लीज इसको समझिए, यहां पे तो बहुत सिंपल समझ में आएगा. आई अज्यूम दैट देयर इज अ WCR ऑफ हाउ मच 1000. सो इफ देयर इज अ क्लेम, इफ द क्लेम इज लेस देन WCR, मतलब क्लेम इज 600, तो तुम्हारा इस सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा? 600. सॉरी, डेबिट कर 400 नहीं भाई, हम डेबिट कर दिए, वो गलती था. रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा? क्रेडिट 600. जो पोर्शन का क्लेम है वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया. ठीक, क्लेम इज इक्वल टू WCR. क्लेम कितना का है? 1000 का. तो अगेन इस सिचुएशन में भी रियलाइजेशन अकाउंट में कितना चला जाएगा? 1000. अब क्लेम इज मोर देन WCR, क्लेम हो गया कितना का? 1200 का. सो तुम रियलाइजेशन में कितना डालोगे? नॉट 1200, नॉट 1200. सो एक चीज समझ में आया, द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट इन कॉन्टेक्स्ट टू WCR इज द WCR का जो अमाउंट है, मैक्सिमम रियलाइजेशन में जा सकता है. इससे ज्यादा रियलाइजेशन में जा नहीं सकता. पेमेंट ज्यादा हो सकता. अगर मेरा क्रेडिटर 20,000 का है और हम उसको पेमेंट किया 22,000, ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब बैलेंस शीट से हम क्रेडिटर उठा के डालेंगे तो कितना डालेंगे? 22 कैसे डालेंगे? पेमेंट 22 कर रहे हैं, लेकिन डालेंगे कितना? पेमेंट कितना करेंगे? 22. सो WCR पे अगर क्लेम 1000 जो है उससे ज्यादा है तो आप रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर करोगे? जितना WCR में है ट्रांसफर उतना होगा, लेकिन पेमेंट कितना होगा? उससे ज्यादा, जो एक्चुअल क्लेम है. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सो और यहां व्हेन देयर इज नो क्लेम देयर इज नो इश्यूज, उसमें कोई टेंशन नहीं. WCR to partners capital. So please understand once again, full and final. There are two cases when there is no claim and when there is a claim. So when there is a claim on WCR, we have got three treatments, three possibilities. When the claim is lesser than the reserve, claim is equal than the reserve, and the claim is more than the reserve. If the claim is lesser than the reserve, तो जो claim का amount है that will be transferred to realization account. When the claim is equal to the reserve, जो claim का amount है, मतलब जो reserve का amount है, वही transfer हो जाएगा कहाँ पे? Realization पे. और अगर क्लेम रिजर्व से ज्यादा है तो फिर रियलाइजेशन में कितना जाएगा? जो रिजर्व का अमाउंट है वही चला जाएगा. अल्टीमेटली एक चीज है, अगर WCR पे क्लेम हुआ तो वो क्लेम कहां ट्रांसफर होना चाहिए? रियलाइजेशन के थ्रू ही पे होगा वो रियलाइजेशन भी. ये थंब रूल है, ये थंब रूल है. अगर WCR पे क्लेम है तो क्लेम कहां पे ट्रांसफर होगा? बस इतना याद रखना कि अगर क्लेम WCR से ज्यादा है तो तुम कितना ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में? जितना WCR का अमाउंट है. कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छी तरह से?